हेलो गाइस व्हाट्सअप। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो जावा थ्रेड फ्यूचर। सो इसमें गाइस हम ये कुछ कुछ चीजें हैं जो कवर करेंगे लाइक कॉलेबल कॉलेबल वर्सेस रनेबल, और ये जो भी एजेंडा मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है गाइस, वी विल ट्राई टू कवर इट इन दिस सेशन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एंड क्वेरीज और एनी कंसर्न, यू कैन कमेंट, or you can share your view as well if you have any other view on that as well. So your view is also welcome. तो ठीक है गाइस, अभी हम स्टार्ट करते हैं कॉलेबल से। सो गाइस कॉलेबल क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था रनेबल के बारे में। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी गाइस, सो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप सबसे पहले मेरी प्रीवियस वीडियोस देखिए और उसके बाद फिर ये वाली वीडियोस पे आइए, क्योंकि पार्ट वाइज मैं वीडियोस बना रहा हूँ जिससे आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग होगी। सो गाइस कॉलेबल क्या होता है, कॉलेबल गाइस अभी हमारे दो, अभी देखिए मैंने आपको बताया था कि थ्रेड के अंदर हम लोगों को अगर कोई टास्क को कोई टास्क परफॉर्म कराना है तो हम या तो रनेबल को इम्प्लीमेंट करते हैं या फिर थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करते हैं। सो मोस्टली हम लोग रनेबल को ही करते हैं। अब रनेबल के अंदर क्या होता था, रन मेथड के अंदर हम कुछ टास्क परफॉर्म कराते थे। सेम थिंग कॉलेबल के अंदर भी होती है, एक्सेप्ट कॉलेबल वैल्यू रिटर्न कराता है। अब मैं आपको दो एग्जांपल दूं, जैसे कि मान के चलिए मैंने अगर किसी को कहा कि भाई तू बैंक जाके पैसे जमा कर दे, तो वो पैसे जमा कर देगा। सो इसमें कुछ रिटर्न तो हो नहीं रहा है, तो इसको हम रन मेथड में लिख सकते हैं, यानी कि हम डीबी के साथ में कनेक्टिविटी करके और वो जो भी हमारा ट्रांजेक्शन है वो हम परफॉर्म कर सकते हैं, सेव ट्रांजेक्शन। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूँ, मैं किसी से कहता हूँ कि यार तू बैंक में जा और पता करके आया कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं, सो वो क्या करेगा, वो बैंक में जाएगा और पता करेगा अकाउंट में कितने पैसे हैं और मेरे को रिटर्न करेगा वैल्यूज, करेक्ट। सो वो वैल्यू जो रिटर्न होगी, वो वैल्यू फ्यूचर टाइप की वैल्यू होगी। क्यों फ्यूचर टाइप की वैल्यू होगी, क्योंकि वो हमको फ्यूचर में रिटर्न होगी, करेक्ट। मतलब फ्यूचर में मतलब ऐसा नहीं गाइस कि आज मैंने ये टास्क करा तो मेरे को 2 दिन बाद में आएगा, 3 दिन बाद में, ऐसा नहीं। जब भी वो टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो वैल्यू हमको मिल जाएगी, पर तुरंत वो वैल्यू नहीं मिलेगी, इसलिए उसको हम फ्यूचर कहते हैं। अब गाइस देखिए ये भी सिमिलर लाइक रनेबल ही है, लेकिन बस एक ही डिफरेंस है कि ये वैल्यू रिटर्न कराता है, करेक्ट। सो ये देखिए गाइस, अभी हम एग्जांपल वॉक थ्रू करते हैं। सो ये देखिए गाइस, ये थ्रेड कॉलेबल एग्जांपल करके क्लास है, इसके अंदर मैंने कॉल मेथड लिखा है। कॉल मेथड के अंदर हम ये कर रहे हैं कि रैंडम नंबर लिया है, इस रैंडम नंबर को हम लोग जनरेट कर रहे हैं कॉल मेथड के अंदर, करेक्ट। अब गाइस इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मैंने आपके कुछ थ्रेड्स क्रिएट किए हैं। सॉरी गाइस, सॉरी। या सो गाइस इसमें देखिए, इसमें मैंने कुछ थ्रेड क्रिएट करे हैं, इसमें मैंने 5 थ्रेड क्रिएट करे हैं। तो ये देखिए 5 थ्रेड को, मतलब हर एक थ्रेड को मैंने ये कॉलेबल टास्क दे दिया है, तो हर एक थ्रेड अपना अपना रैंडम नंबर जनरेट करेगा, मतलब ये कॉल करेगा और अपना रैंडम नंबर जनरेट करेगा। अब गाइस क्या है, देखिए वो रैंडम नंबर जनरेट तो करेगा, पर रैंडम नंबर कब जनरेट होगा, उसको वो वैल्यू उसको फ्यूचर में मिलेगी। फ्यूचर में मिलेगी मतलब कुछ देर बाद में मिले, या उसको 1 मिनट बाद ही मिले, या उसको 10 सेकंड में ही मिल जाए, उसको 1 सेकंड में मिल जाए, जो भी है, तो वो फ्यूचर में हमको वैल्यू मिलेगी। अब वो मैं फ्यूचर में जो वैल्यू जो मेरे को मिली है वो मैं उसको फ्यूचर टास्क में स्टोर करा रहा हूँ। ये देखिए गाइस, 5 मैंने फ्यूचर टास्क दिए हैं, इसको कॉलेबल के अंदर मैंने ये फ्यूचर टास्क पास करा है। और उसके बाद में गाइस ये जो भी हमारा वैल्यू रिटर्न होगा वो इस फ्यूचर टास्क के अंदर आएगा। अब उस फ्यूचर टास्क को गाइस हम लोग, उस फ्यूचर टास्क को गाइस हम लोग गेट कराएंगे मतलब उसकी हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो उसकी वैल्यू निकालेंगे मतलब गाइस क्या, कि वो जो भी वैल्यू है जो रिटर्न की है थ्रेड ने, वो वैल्यू हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब निकालेंगे। अब देखिए गाइस, मैं सिंपल सा, ये तो गाइस कोड हुआ, कोड तो खैर आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, लेकिन हमको इसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या बनानी है गाइस, कि जैसे हमारा रनेबल था, सो रनेबल में हम लोग कुछ टास्क परफॉर्म करा रहे थे जिसमें हम लोग कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करा रहे थे, करेक्ट। क्यों नहीं रिटर्न करा रहे थे, क्योंकि गाइस कुछ हमारे ट्रांजैक्शन कीजिए या कुछ ऐसा रहता है जिसमें हमको वैल्यू रिटर्न कराने की जरूरत नहीं रहती है, तो इसके लिए हम लोग रनेबल यूज करते हैं। लेकिन कुछ में हमको वैल्यू रिटर्न कराने की जरूरत पड़ती है कि भाई परफॉर्म हुआ कि नहीं, वो सब कुछ। यानी कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि बैंक में मेरे को पैसे सेव करना है, तो यहाँ पे मेरे को कुछ रिटर्न कराने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं सेव मेथड लिखूंगा एंड मनी इज सेव सक्सेसफुल इन माय अकाउंट करके, जो भी एक प्रिंट करके एक वो प्रिंट स्टेटमेंट मारूंगा। एक आपको मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। लेकिन अगर मेरे को पता करना है कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं, तो उस चीज के लिए मेरे को कॉलेबल लगेगा, जो बैंक के डेटाबेस को हिट करेगा, वहां से वैल्यू लाएगा और वैल्यू को रिटर्न कराएगा। ठीक है, और वो जो वैल्यू जो आएगी वो फ्यूचर टाइप की वैल्यू होगी। और वो मतलब फ्यूचर टाइप की वैल्यू मतलब फ्यूचर टाइप का ऑब्जेक्ट होगा। जैसे मैं आपको बात करूं कि वो अगर मान के चलिए वो स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न कर रही है,
तो वो क्या होगी, फ्यूचर ऑफ स्ट्रिंग। अगर मान के चलिए कॉलेबल टास्क एम्प्लॉय वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो वो क्या होगा, फ्यूचर ऑफ एम्प्लॉय। अब फ्यूचर ऑफ एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट से मेरे को अगर एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट अगर निकालना है तो कैसे निकालूंगा गाइस, गेट मेथड के थ्रू। गेट मेथड के थ्रू वो जो मेरे को ऑब्जेक्ट मिलेगा वो मेरा एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट होगा। अब गाइस यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है कि जो ये गेट मेथड होता है गाइस, ये ब्लॉकिंग मेथड होता है। ये देखिए गाइस, ये आपका जो कोड है, जो ये देखिए, ये जो कोड है आपका, ये मेन थ्रेड चलाएगा, 5 बार ये लूप चलाएगा, और ये आपका चाइल्ड थ्रेड क्रिएट होंगे, 5 चाइल्ड थ्रेड आपके क्रिएट होंगे। स्टार्ट होने के बाद में जैसे ही उसको थ्रेड शेड्यूलर शेड्यूल कर देगा तो वो स्टार्ट हो जाएंगे गाइस। तो 5 चाइल्ड थ्रेड, और ये वाला जो कोड है ये हैंडल किया है मेन थ्रेड के द्वारा। करेक्ट गाइस। अब मान के चलिए कि अगर हम ये जो गेट कर रहे हैं, अब हमने ये वाला टास्क इसमें डाला और हमने इसको गेट कर दिया। सो गाइस, मेरा मान के चलिए 5 थ्रेड मैंने रन करे थे, और मैं जो टास्क गेट कर रहा हूँ तो उसमें मेरा, जब तक मेरा पहला वाला टास्क की वैल्यू रिटर्न नहीं हो जाती तब तक दूसरे वाला टास्क अपनी वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता उस इन्फिनिट लूप में। यानी कि मान के चलिए मैंने 5 लोगों के ट्रांजेक्शन जानने की कोशिश करी थी कि ABCDEF के अकाउंट में कितना बैलेंस है। तो जब वो रिटर्न करेंगे वैल्यू, और जब मैंने उसको मैंने लिस्ट में ले लिया था एक फ्यूचर फ्यूचर ये जो है रैंडम नंबर टास्क की लिस्ट में, अब मैं उसको वन बाय वन इटरेट कर रहा हूँ। अब मान के चलिए गाइज, अगर बी ने पहले वैल्यू रिटर्न कर दी, सी ने पहले वैल्यू रिटर्न कर दी, लेकिन ए ने अभी तक वैल्यू रिटर्न नहीं करी है, तो सबसे पहले ए की वैल्यू रिटर्न होगी। और जब तक ए की वैल्यू रिटर्न नहीं होगी गाइज, मैं अगला लूप, मतलब अगली कंडीशन पे, मतलब इस लूप में नहीं जा सकता, यानी कि बी की वैल्यू में प्रिंट नहीं करा सकता। तो ये ब्लॉकिंग मेथड है गाइज, गेट। ये आप ध्यान रखिए कि गेट जो है वो ब्लॉकिंग मेथड है। तो मेरा मेन थ्रेड पूरा ब्लॉक कर देता है ये गेट, क्योंकि मेन थ्रेड में आगे नहीं जा सकता, क्योंकि ये वाला कोड जो है ये मेन थ्रेड के द्वारा चलेगा। लेकिन अगर ये ब्लॉकिंग मेथड है तो मैं इसमें आगे नहीं जा पाऊंगा गाइस। करेक्ट। यस। सो गाइस, चलिए अभी अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। सो स्प्यूरियस वेकअप करके गाइस एक रहता है। गाइस स्प्यूरियस वेकअप क्या रहता है कि मान के चलिए अभी अगर हमारे पास में, मान के चलिए जैसे मैंने आपको याद है मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बॉयज गर्ल्स और वो लेटर वाला एग्जांपल दिया था। अब मान के चलिए बॉयज उस लेटर पे अपडेट होने का वेट कर रहा है, लेकिन और वो गर्ल्स उसको नोटिफाई करेगी कि भाई बॉयज ने लिखा गर्ल्स को कि भाई मैं तेरे को लाइक करता हूँ तो तू भी मेरे को लाइक करती है क्या? लेकिन गर्ल्स की तरफ से जब उसको रिप्लाई आएगा तो वो लेटर के अंदर अपडेट होके आएगा। करेक्ट। जिसको वो ये गाइस, ये बॉयज गर्ल्स और लेटर वाला मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, सो यू कैन गो थ्रू विद दैट वीडियो। और ठीक है गाइस, अभी हम देखते हैं कि स्पिरियस वेकअप का एग्जांपल। अब मैं आपको उसी एग्जांपल पे ले चलता हूँ जो बॉयज गर्ल्स वाला बताया था। ये देखिए, ये बॉयज और गर्ल्स वाला मैंने आपको एग्जांपल बताया था गाइस। 1 सेकेंड गाइस। ये देखिए, ये बॉयज क्लास है, ये गर्ल्स क्लास है, और ये लव स्टोरी करके जो मेन एग्जीक्यूशन मेथड है, और ये लेटर करके क्लास है। अब मान के चलिए बॉयज क्लास ने गर्ल क्लास को कुछ लेटर भेजा और वो रिप्लाई का वेट कर रहा है, तो वेट एंड नोटिफाई, तो ये हो गया गाइस। अब मान के चलिए कि गाइस क्या रहता है कि ये जो लड़का है ये यहाँ पे वेट कर रहा है। ये वेट किस पे कर रहा है, सॉरी, लड़की वाली क्लास है ये है। ये लड़का जो वेट कर रहा है लेटर ऑब्जेक्ट पे कर रहा है कि भाई गर्ल्स मेरे को रिप्लाई करेगी, उस पे वेट कर रहा है ये, तो ये तब तक ये ब्लॉक रहेगा, यानी कि लॉक रहेगा। करेक्ट। लेकिन गाइस क्या रहता है कि हमारा जो थ्रेड शेड्यूलर रहता है, वो थ्रेड शेड्यूलर ये सारी चीज को हैंडल करता है। अब मान के चलिए अगर थ्रेड शेड्यूलर के अंदर कुछ भी इशू आ गया, यानी कि आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, लाइक लिनक्स और विंडो और यूनिक्स से रिलेटेड, कि जो कोड वगैरह वो प्रोवाइड नहीं करा पा रहा, तो गाइस उसको फॉल्स सिग्नल जाता है। फॉल्स सिग्नल जाता है, उसमें क्या रहता है उसको कि ये जो सिग्नल उसको आएगा कि अगर मान के चलिए कि वो उस लड़की ने रिप्लाई नहीं भी किया है, तब भी उसको सिग्नल आएगा कि भाई नोटिफाई हो गया, और वो आगे बढ़ जाएगा। करेक्ट। और अगर इस केस में अगर वो आगे बढ़ गया तो उसको वैल्यू तो कुछ मिलेगी नहीं, क्योंकि उसको नोटिफाई तो हुआ ही नहीं था। करेक्ट। तो गाइस क्या होगा, ये सिचुएशन बड़ी डेंजरस सिचुएशन है। सो इस सिचुएशन को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे गाइस? इसको हैंडल करने के लिए गाइस रहेगा व्हाइल लूप। सो वी नीड टू ऑलवेज यूज व्हाइल लूप। अब क्या होगा, ये बॉयस जो है वो इस लेटर ऑब्जेक्ट पे वेट कर रहा है, और इस लेटर ऑब्जेक्ट पे वो कब तक वेट करेगा, जब तक, जब जैसे उसने कुछ मैसेज भेजा होगा लड़की को कि भाई मैं तेरे को लाइक करता हूँ, तो तब तक ही वेट करेगा जब तक उसका स्टेटस, यानी कि लेटर का स्टेटस, मैं तेरे को लाइक करता ही हूँ। जैसे ही लड़की ने कुछ अपडेट करा वो लेटर ऑब्जेक्ट में, जैसे लड़की ने कहा यस आई विल, यस आई आल्सो लाइक यू, सो अब क्या होगा कि वो वैल्यू अपडेट हुई, तो वो वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाएगी, और उसके बाद में वो इस कंडीशन में जाएगा ही नहीं और सीधा बाहर आ जाएगा। बराबर।
यस, अगर मान के चलिए अगर वो कुछ अपडेट नहीं हुआ है और वो अगर थ्रेड शेड्यूलर के थ्रू अगर वो बाहर आ गया था, तो गाइस ये दोबारा जाके कंडीशन को चेक करेगा। करेक्ट, अगर मैं यहाँ पे इफ कंडीशन डालता तो क्या होता, अगर थ्रेड शेड्यूल अगर अगर एब्रप्टली अगर बंद हो गया है तो गाइस क्या होता है, वो इस स्टेट के बाहर ही आ जाता डायरेक्ट, अगर मैं यहाँ पे इफ डालता। और क्योंकि लड़की ने नोटिफाई किया नहीं है तो सब ये रॉन्ग हो जाता गाइस, इसलिए इसको हैंडल करने के लिए गाइस हमको वाइल लूप में लिखना पड़ता है ये सब। ठीक है गाइस, तो ये हमारा हुआ स्पीरियस वेकअप। क्लास लेवल ऑब्जेक्ट, क्लास लेवल ऑब्जेक्ट लेवल एंड दिस लेवल यूजिंग सिंक्रोनाइज। ठीक है गाइस, अभी हम ये देखते हैं। देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में जो भी ये बॉयज गर्ल्स का एग्जांपल दिया था उसमें मैंने आपको बताया था कि हम लोग ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहे हैं। हम लोग जिस भी ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करते हैं, जैसे अगर सिंगल ऑब्जेक्ट अगर दो डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस या दो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बीच में अगर शेयर हो रहा है, तो वो जो ऑब्जेक्ट जो शेयर ऑब्जेक्ट है अगर उसमें किसी तरीके का मॉडिफिकेशन हो रहा है दोनों के द्वारा, तो गाइस हमको उसको लेना पड़ता है गाइस। करेक्ट। सो अब देखिए गाइस, तीन तरीके की लॉकिंग होती है कि अगर क्लास अपने आप को खुद लॉक करे जो दिस के थ्रू होता है। सेकंड होता है जैसे वो लेटर वाला लड़का और लड़की दोनों के पास में था तो उसके ऊपर मैंने सिंक्रोनाइज किया। और तीसरा होता है क्लास लेवल लॉकिंग। अब क्लास लेवल लॉकिंग गाइस क्या रहती है कि मान के चलिए, अब मैं अगर आपको बात करूं कि मेरे पास में बैंक क्लास है, तो बैंक क्लास के अंदर मेरा एक इंटरेस्ट रेट करके है। सो इंटरेस्ट रेट मेरा स्टैटिक रहेगा। ठीक है, वो हर एक ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा। जैसे 8.5% मेरा होम लोन इंटरेस्ट रेट है तो वो मेरा स्टैटिक रहेगा वैल्यू। लेकिन अगर उसको अगर चेंज करना है तो मुझे क्लास लेवल लॉकिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे सारे के सारे ऑब्जेक्ट उससे अफेक्ट हो रहे हैं। करेक्ट। लेकिन अगर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, मान के चलिए वो लेटर वाला ऑब्जेक्ट है, बॉयज और गर्ल्स के बीच में ही शेयर हो रहा है, तो मेरे को उस पे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे लॉकिंग लेनी पड़ेगी। करेक्ट, उसमें मेरे को क्लास लेवल ऑब्जेक्ट क्लास लेवल लॉकिंग लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गाइज वो दोनों हैंड वो सिनेरियो जो है वो ऑब्जेक्ट लेवल लॉकिंग से हैंडल होगा, क्योंकि वो जो लेटर ऑब्जेक्ट है वो एक सिंगल पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है। करेक्ट, जो उन दोनों के बीच में शेयर हो रहा है, इसलिए हमने उस पे लॉकिंग लेंगे। ठीक है गाइस, अभी हम लोग ये देखते हैं कि क्लास लेवल लॉकिंग क्या रहती है। अभी हम लोग देखते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट लेवल लॉकिंग क्या है। सो पहले वाला ऊपर वाले में मैंने आपको दिखाया था गाइस, सिंक्रोनाइज करके हम लोग उसमें लेटर लेवल पे लॉकिंग रहने हैं। अब इसमें गाइस क्या होगा, ये जो एक सिंक्रोनाइज दीस करके हमने इसी क्लास पे लॉकिंग ली है, यानी कि मान के चलिए लॉक मेथड कॉल होगा। अब थ्रेड 1 थ्रेड 2 और ये थ्रेड 3, ये देखिए गाइस, ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है जो मैंने शेयर करा है थ्रेड 1 और थ्रेड 2 के साथ। ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट करा है जो मैंने थ्रेड 3 के साथ में दिया है। अब ये देखिए गाइस, ये जो सिंगल ऑब्जेक्ट है ये शेयर हो रहा है थ्रेड 1 और थ्रेड 2 के साथ में। सो अब अगर मान के चलिए थ्रेड 1 अगर पहले कॉल होता है तो वो ये लॉक ले लेगा, और जो भी उसका ऑपरेशन है पहले वो परफॉर्म कराएगा, उसके बाद में थ्रेड 2 को चांस मिलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिंक्रोनाइज करके दीज मारा है, यानी कि उसी ऑब्जेक्ट में मैंने लॉक लिया हुआ है। ठीक है गाइस, जो मैं ये पास कर रहा हूँ। करेक्ट। और ये थ्रेड 3 का जो ऑब्जेक्ट है इस पे मैंने ये वाला जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो ये केवल थ्रेड 3 के द्वारा परफॉर्म होगा। ये किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में शेयर नहीं हो रहा। लाइक थ्रेड 4 नहीं हम यूज कर रहे हैं, जिसके लिए जिसमें हम लोग ये वैल्यू डाल रहे हैं, तो वो हम यूज तो कर नहीं रहे, तो इसके द्वारा ही होगा। तो ये सिंगल लॉकिंग इसके द्वारा होगी इस ऑब्जेक्ट की। लेकिन ये लेकिन ये दोनों थ्रेड के द्वारा इस ऑब्जेक्ट की लॉकिंग होगी वन बाय वन। जो भी पहले पहुंच जाएगा उसको पहले लॉक मिल जाएगा। करेक्ट गाइस। सो ये 20 लेवल का लॉक हुआ गाइस। अब उसके बाद में, अब ये क्लास लेवल का लॉक, क्लास लेवल का लॉक में गाइस मान के चलिए अगर आपके पास में कुछ स्टैटिक वैल्यू है। ठीक है, सो अगर वो स्टैटिक वैल्यू पे अगर मेरे को लॉक लेना है तो क्लास लेवल का लॉक मैं यूज करूंगा। क्योंकि देखिए गाइस, मेरी क्लास लेवल की एक वैल्यू है जिसको जिसको मान के चलिए दो डिफरेंट डिफरेंट थ्रेड चेंज करना चाहते हैं। उससे क्या होगा गाइस, वो मेरे सारे के सारे ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करेगी। करेक्ट। एक देखिए गाइस, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो क्लास होती है, उसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट होते हैं। कुछ कुछ प्रॉपर्टी होती है जो हर एक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होती है, और कुछ प्रॉपर्टी होती है जो कॉमन रहती है। तो वो प्रॉपर्टी जो कॉमन रहती है वो स्टैटिक प्रॉपर्टी हो गई। अगर वो स्टैटिक प्रॉपर्टी में चेंज करता हूं तो वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करती है। करेक्ट। सो अगर दो ऑब्जेक्ट भी अगर उसको मिलके एक साथ चेंज करने की कोशिश करेंगे तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट को मतलब रिफ्लेक्ट करेगा वो उसमें चेंज। करेक्ट, तो इसलिए मेरे को उस पर लॉक लेने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कोई दूसरा ऑब्जेक्ट एट अ टाइम उसको चेंज ना कर सके। इसलिए गाइज ये थ्रेड जो है ये क्लास लेवल की लॉकिंग हम इसमें ले रहे हैं। और ये देखिए गाइस, ये ऑब्जेक्ट मैंने बनाया थ्रेड क्लास कॉन्फ़िग करके, और ये दोनों के बीच में शेयर कर रहा हूँ। पहले इसका चलेगा फिर इसका चलेगा। ठीक है गाइस। ऑब्जेक्ट लेवल की लॉकिंग गाइस हम सिर्फ एक ही ले सकते हैं। क्लास लेवल की लॉकिंग में भी गाइस, अगर ऑब्जेक्ट लेवल की लॉकिंग में गाइस अगर मान ले एक ऑब्जेक्ट ने अगर उस ऑब्जेक्ट को लॉक कर लिया तो दूसरा ऑब्जेक्ट उस पे ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएगा जब तक वो ना कर दे। और क्लास लेवल पे क्या रहता है गाइस, क्लास लेवल पे भी उसी टाइप का ही रहता है, लेकिन वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट के लिए लॉक हो जाता है। मान के चलिए अगर मेरे पास में 50 ऑब्जेक्ट थे और एक ऑब्जेक्ट ने क्लास लेवल का लॉक ले लिया, सो 49 ऑब्जेक्ट भी उसको अपडेट नहीं कर पाएंगे। करेक्ट। यस गाइस, तो ये था हमारा। सो
थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस, एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा रीएंट्रेंट लॉक। थैंक